दोस्तों, भारत का एक सैन्य भूचाल जिसने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उसके 3 सबसे बड़े मददगार चीन, तुर्की और अजरबैजान की भी कमर तोड़ दी। जी हां दोस्तों, 4 दिन और अरबों खरबों डॉलर के हथियार कबाड़ में बदल गए। पाकिस्तान की एक गलती और भारत ने ऐसा वार किया कि ड्रैगन की नींद उड़ गई, तुर्की का घमंड चकनाचूर हो गया और अजरबैजान की उम्मीदें धूल में मिल गईं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये हमला सिर्फ बॉर्डर पर नहीं हुआ, ये हमला हुआ बाजार में, कूटनीति में और भरोसे पर। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम अब सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं, ये बन चुका है दुश्मनों के लिए डर का दूसरा नाम। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम देकर बता दिया कि अब भारत न सिर्फ हमला झेलेगा बल्कि जरूरत पड़ी तो ऐसा प्रहार करेगा कि दुश्मन की नस्लें भी कांप उठेंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने चीन के बने टैंक, तुर्की के बनाए ड्रोन और अजरबैजान से मिले रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इन सबको ऐसा जवाब दिया कि सब धूल चाटते रह गए। आकाश मिसाइल S-400, बराक 8 और तेजस की स्क्वाड्रन ने ऐसा हाहाकार मचाया कि दुश्मन सिर्फ देखता रह गया। तुरंत असर यह पड़ा कि चीन के हथियारों की पोल खुल गई, तुर्की की वेपन इंडस्ट्री शर्मसार हो गई और अजरबैजान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी का तमाशा बन गया। पाकिस्तान की नाकामी ने अमेरिका के फाइटर जेट्स की इज्जत भी नीलाम कर दी, क्योंकि पाकिस्तान ने जिन अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया वो भारत की तकनीक के सामने फुस्स साबित हुए। अब बात करते हैं आर्थिक मोर्चे की। भारत की जनता ने खुलकर पाकिस्तान समर्थक देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तुर्की, अजरबैजान और चीन के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार शुरू हो चुका है। पुणे से लेकर उदयपुर तक, गोवा से लेकर दिल्ली तक, हर व्यापारी, हर ट्रैवल एजेंसी और हर टूर ऑपरेटर ने एक सुर में कहा, बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट अजरबैजान। तुर्की के ड्रोन जो कभी यूक्रेन युद्ध में चमकते थे, अब भारत के डिफेंस सिस्टम के सामने फुस्स हो गए। TV-2 ड्रोन जो कभी दुनिया के लिए चमत्कार माने जाते थे, अब खिलौनों जैसे गिर रहे हैं। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने न सिर्फ उन्हें मार गिराया बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत हथियार नहीं खरीदता, अब वो हथियार बनाता है। अब आइए नजर डालते हैं उस नुकसान पर जो तुर्की और अजरबैजान को झेलना पड़ रहा है। 2024 में सिर्फ भारतीय पर्यटकों से तुर्की और अजरबैजान ने करीब 4,000 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन अब जब भारतीय वहां जाना बंद कर देंगे तो उनके पर्यटन उद्योग पर गहरी मार पड़ने वाली है। कुछ ट्रैवल साइट्स ने बाकायदा चेतावनी जारी कर दी है, अगर बहुत जरूरी ना हो तो तुर्की की यात्रा ना करें। पुणे के व्यापारी अब तुर्की से सेब नहीं खरीदेंगे। राजस्थान के मार्बल कारोबारी जो पहले तुर्की से भारी मात्रा में मार्बल आयात करते थे, अब पूरी तरह से बॉयकॉट कर चुके हैं। गोवा के कुछ होटलों ने तुर्की के नागरिकों को रुकने से मना कर दिया है। वहीं ट्रैवल एजेंट्स अब ग्राहकों को तुर्की की जगह ग्रीस भेजने की सलाह दे रहे हैं और उदयपुर के मार्बल व्यापारी तो साफ कह रहे हैं, अब तुर्की से कोई सौदा नहीं होगा। सोचिए दोस्तों, जब करोड़ों की आबादी वाला भारत किसी देश का बहिष्कार करता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या होती है। तुर्की के ड्रोन अब कोई नहीं खरीदना चाहता, उनकी डिफेंस इंडस्ट्री पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत अब हथियारों का आयातक नहीं, निर्यातक बनता जा रहा है। हमारी स्वदेशी कंपनियां जैसे DRDO, HAL और भारत डायनामिक्स लिमिटेड अब ऐसे अत्याधुनिक हथियार बना रही हैं जो दुनिया के किसी भी युद्ध में इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। भारत का तेजस अब सिंगापुर, अर्जेंटीना और मिस्र तक में मांग में है। आकाश मिसाइल सिस्टम को अफ्रीकी देशों से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक पसंद किया जा रहा है और यही है भारत की असली बल्ले बल्ले, क्योंकि अब सिर्फ अमेरिका और रूस नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत से हथियार खरीदना चाहती है। भारत की टेक्नोलॉजी अब भरोसे का दूसरा नाम बन चुकी है और पाकिस्तान की हरकतों ने इस भरोसे को और मजबूत कर दिया है। चीन की हालत तो और भी खराब है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन के 9 अरब डॉलर के हथियार ऐसे तबाह हुए जैसे रेत के घर। उनकी टैंक तकनीक, मिसाइल्स और सर्विलांस सिस्टम भारत के एल्गोरिदमिक वॉरफेयर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के सामने टिक ही नहीं सके। अब पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि मेड इन चाइना का मतलब है लड़ाई में भरोसा नहीं। तुर्की और चीन
दोनों को भारत ने ऐसे घाव दिए हैं जो सालों तक नहीं भरेंगे, और यही कारण है कि भारत को अब दुनिया का अगला सुपर पावर माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये था भारत की ताकत का ऐलान। एक ऐसा ऐलान जो दुनिया के हर कोने में गूंज चुका है। एक ऐसा प्रहार जिसने भारत को बना दिया है ग्लोबल डिफेंस मार्केट का नया किंग। अब पाकिस्तान के दोस्त हों या भारत के दुश्मन, सबको ये समझ लेना होगा कि भारत अब 1947 या 1971 वाला भारत नहीं है। ये है नया भारत जो झेलेगा नहीं, अब सीधा जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा कि दुश्मन की नस्लें भी कांप उठेंगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि भारत जवाब देगा या नहीं, सवाल अब ये है कि अगला वार किस पर होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ दुश्मनों के हथियार नहीं तोड़े, बल्कि उनकी आत्मा को झकझोर दिया है। ये वही भारत है जो अब न डरेगा, न झुकेगा और न ही किसी की धमकियों में आएगा। तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री हो, अजरबैजान की रडार टेक्नोलॉजी हो या चीन के अरबों डॉलर के हथियार, सब के सब भारत की रणनीति और ताकत के आगे बेमानी साबित हो चुके हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो हथियार खरीदने वाला नहीं, बेचने वाला देश है। अब वो एक बाजार नहीं, एक ब्रांड है, मेड इन इंडिया। अब सिर्फ एक टैग नहीं, एक गारंटी है शक्ति की, सुरक्षा की और श्रेष्ठता की। और जब पूरी दुनिया भारत के दरवाजे पर हथियार खरीदने के लिए कतार में खड़ी हो, तब पाकिस्तान जैसे देशों के पास सिर्फ जलने और जलते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। तुर्की को अपने ड्रोन वापस बुलाने पड़ रहे हैं, अजरबैजान को अपनी रक्षा नीति दोबारा लिखनी पड़ रही है, और चीन को अब समझ में आ रहा है कि सिर्फ कॉपी पेस्ट से तकनीकी ताकत नहीं बनती। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ लोकल खरीदो नहीं, बल्कि ग्लोबल बनो है। अब दुनिया भारत से पूछ रही है, आपका अगला मॉडल कब आ रहा है? दुनिया में अब एक नई ताकत उभर रही है और उसका नाम है भारत। एक ऐसा भारत जो न सिर्फ युद्ध लड़ता है, बल्कि युद्ध की दिशा और परिभाषा भी बदल देता है। अब हर दुश्मन ये बात समझ ले कि भारत चुप नहीं बैठेगा। अगर कोई भारत की शांति को ललकारेगा, तो भारत उसके अस्तित्व को हिला देगा। यही है न्यू इंडिया की हुंकार, यही है भारत का भविष्य, और यही है वो समय जब भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि ये भारत अब इंतजार नहीं करता, अब भारत इतिहास रचता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और हमारी रिसर्च पसंद आई हो, तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।